आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जनरल स्टडी का पेपर लेकर आई हूँ 66 मेंस का। जो 30% अंक इसमें लाने होते हैं, पास मार्क्स करना होता है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सभी को 30% अंक लाने होंगे। और ये 100 अंक का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो पेपर देख लेते हैं। आपको सिलेबस करा चुके हैं कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जैसे कि आपको मैं सिलेबस में बता चुकी हूँ कि निबंध आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और 500 वर्ड के होते हैं। और निबंध का जो विषय होता है समसामयिक मुद्दे भी होते हैं, और जो यूनिवर्सल वर्ड, जैसे यूनिवर्सल तथ्यात्मक चीज़ होते हैं, जैसे कि सामाजिक समस्याएं, तो ये तो निबंध में ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। जैसे भारत की सामाजिक समस्याएं क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, भारतीय राजनीति में जातिवाद क्या है, और वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो निबंध में आते ही हैं। तो इसको बोलते हैं कि सर्वमान्य है, सभी जगह निबंध में आ ही जाते हैं। और कुछ जो निबंध होते हैं वो समसामयिकी से रिलेटेड होते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, भारतीय समाज को, अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, ये क्वेश्चन जो है निबंध विषय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है नई शिक्षा नीति, जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो इस टाइप के आते हैं। एक निबंध आपको लिखना है 500 वर्ड का। सेकंड देखते हैं कि संक्षेपण से क्वेश्चन आते हैं और वो 15 मार्क्स के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि 1/3, इतने सारे जो वर्ड दिए हैं दिखा देते हैं आपको, इसको 1/3 में आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ऊपर में कि 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सबसे पहले आपको इसके ऊपर में शीर्षक लिखना होगा कि ये किस शीर्षक पे आधारित है, और इसका 1/3 वर्ड करना होगा। ओके, और ये जो वर्ड होगा वो अपने शब्दों में होगा। ठीक है, ना कि आप इसको लिख के उतार दें, वो वैसा है नहीं। आपको अपने शब्दों में शब्दों का चयन करना होगा और अच्छे से आपको लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर है कि शुद्ध और अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध दिया हुआ रहेगा, आपको शुद्ध करना है। 10 दिए हैं रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसी का शुद्ध करना है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्ति, आपको 10 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 को चूज करके आपको लिखना होगा। सबसे पहले क्या है कि जैसे यहाँ पे है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो इसका सबसे पहले आपको लिखना होगा कि गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होगा। उसके बाद आप नीचे में उसका वाक्य बना के लिखें। ओके, तो ये 15 मार्क्स का होता है। 5 नंबर है कि सर्वनाम की परिभाषा दे, उसका उदाहरण भी लिखिए। तो क्या है ना कि इस बार 66 में जो है सर्वनाम की परिभाषा पूछा है, और कभी संज्ञा का पूछता है, कभी सर्वनाम का पूछता है, कभी समास का पूछता है, विशेषण का पूछता है। तो इस बार जो है वो सर्वनाम का पूछा है, और ये 10 मार्क्स के होते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 6 नंबर में है कि 5 आपको पर्यायवाची, किन्हीं 5 में पर्यायवाची लिखना है, और 2-2 पर्यायवाची, किसी एक वर्ड के 2-2 पर्यायवाची का चयन करना है। जैसे कि अग्रिम जो है इसका 2 पर्यायवाची हमको लिखना है, अंधकार का 2 लिखना है, तो पर्यायवाची शब्द से आते हैं। 7 नंबर है कि 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। जैसे जो दूसरों पर अत्याचार करे, इसका क्या होगा। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। तो ये जो है ना, ये 5 आएंगे, इसमें से आपको 5 ही लिखना है। और हाँ, 10 में आपको 5 लिखना है, तो काफ़ी इजी है, आप लिख लीजिएगा। 8 नंबर जो है इसमें 5 समास के समस्त पदों का विग्रह लिखना है। सबसे पहले क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे है दिया है त्रिफला, तो त्रिफला जो है ना, सबसे पहले आपको इसमें करना है कि त्रिफला कौन से समास में है। तो आपको त्रिफला के सामने समास लिखना है और उसके बाद उसका विग्रह देना है। ठीक है, जैसे सीताराम है, तो सीताराम कौन से समास है, और कौन से समास है, और इसका विग्रह क्या होगा। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो समास है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जीएस का फर्स्ट पेपर का प्रीवियस पेपर लेकर आऊँगी, 66 मेंस जो हाल ही में हुआ है। ओके, और आप ये कोई सिलेबस देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो किस तरीके से पूछता है, जिससे कि आपको 66 मेंस के प्री के लिए और मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप हर चीज़ को आप समझ के आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।